गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोगों ने क्लैंपर के बारे में जानकारी लिया था, जिसमें क्लैंपर हमने बता दिया था कि क्लैंपर हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर, जिसमें हम लोगों ने नेगेटिव क्लैंपर के बारे में सारा जानकारी ले लिया था। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका कौन सा, पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर का हमने आपका जो डायग्राम है बनाया है, उसमें हमें डायोड डी दिख रहा है। डायोड जो है वो यहाँ पे रिवर्स शंट फैशन में हमारा क्या अटैच है, हमने इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब जो यहाँ पे कैपेसिटर सी जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा। चार्ज होना कैसे स्टार्ट होगा, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इनपुट जो लिया है वो आपका, मैंने बताया था कि इनपुट हम लोगों ने लिया है कौन सा, आपका स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव ऐसा स्क्वायर वेव लिया है जिसका टी ऑन और टी ऑफ जो है आपका क्या है, बराबर है, यानी कि 50% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से हम लोगों ने इनपुट लिया है। आप इनपुट साइनोसॉइडल भी लेकर के चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है किसके लिए, फॉर द स्क्वायर वेव के लिए। जब ये हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा तो साइनोसॉइडल के लिए भी हम लोग यहाँ पे वर्क करके देख लेंगे इनपुट में। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही हमारा डायोड तो रिवर्स शंट फैशन में अटैच है, रिवर्स शंट फैशन में जब अटैच है तो ये आपका कंडक्शन कब देगा, जब हमें निगेटिव मिले। तो निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही मिलेगा आपका ये जो डायोड है वो आपका किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में आने के बाद डायोड जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यानी कंडक्शन जो है स्टार्ट होगा डायोड से। तो हमारा कैपेसिटर सी जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब चार्जिंग का डायरेक्शन देखिए, चार्जिंग का डायरेक्शन जो है वो आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो चार्ज जो होना स्टार्ट होगा, तो चार्ज होने के बाद हमने इसका पोलरिटी कैपेसिटर का दिया है प्लस माइनस। ठीक है, पोलरिटी हमने दिखा दिया। अब होगा क्या कि कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, कैपेसिटर जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है Vm वहाँ तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू तक जितना आप सप्लाई दे रहे हैं उसके हिसाब से वो मैक्सिमम तक चार्ज होता है। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देंगे तो डायोड जो है वो किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आने के बाद डायोड में कंडक्शन होना बंद। जैसे ही डायोड में कंडक्शन होना बंद होगा, ये आपका कैसा दिखा देगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अब कैपेसिटर C जो है हमारा चार्ज था कहाँ तक, Vm तक। अगर वो Vm तक चार्ज है तो यहाँ पे गौर से देखिए कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगा है, यानी कि डिस्चार्जिंग पाथ अब्सेंट है। अब जब डिस्चार्जिंग पाथ अब्सेंट है तो कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज नहीं होगा, वो अपना मैक्सिमम वैल्यू जो जहाँ तक चार्ज हुआ है Vm उसको शो करता रहेगा। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग पाथ अब्सेंट है, इसके बाद अपने को करना क्या है, KVL जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो KVL हम लोग अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। तो KVL के लिए हम लोग घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पॉजिटिव वाले से लेकर के चलना स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, क्या हो जाएगा, VI, ठीक है, प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं अभी क्या है, VC। ठीक है, इसके बाद माइनस V0 इक्वल टू 0। अब कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हुआ है, Vm तक, तो हम लोग लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू Vm। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा VI प्लस Vm माइनस V0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम V0 देखें तो V0 आ जाएगा हमारा VI प्लस क्या आ गया हमारा Vm। तो V0 इज इक्वल टू VI प्लस Vm। देखिए यहाँ पे प्लस Vm आया है, ये जो प्लस Vm है ये DC जो है आपको मिला है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से बता सकते हैं कि पहले तो हमने मिला था, हमें क्या मिलता है, VI, लेकिन अब मिल रहा है क्या, VI प्लस Vm। ये जो DC प्लस वैल्यू जो अटैच हुआ है यही हमारा कहलाता है कौन सा, हमारा पॉजिटिव क्लैंपर, यानी कि पॉजिटिव पार्ट को हम लोगों ने इनपुट में अटैच किया है। यानी कि इस प्लस Vm को हम लोग लिख सकते हैं कि सर्किट जो है, सर्किट हमारा ऐड किया है, सर्किट हमारा ऐड किया है, सर्किट ऐड DC वोल्टेज कितना, प्लस Vm। ठीक है, DC ऐड ये DC सर्किट ऐड DC वोल्टेज प्लस Vm। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो बता रहा है प्लस होना ही, ये क्लियर बता रहा है कि सर्किट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, जो DC लेवल है वो प्लस Vm को अटैच कर रहा है। ठीक है, अब सर्किट में हम लोगों को एक काम और देखना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इतना ही देखा है कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट था वो शिफ्ट हो गया है किसमें, प्लस में क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो वो उसे हम लोग
लोग देखेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ के लिए आपको पहले कंडीशन इनपुट आउटपुट का लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इनपुट आउटपुट जो ग्राफ है उसको बनाने के लिए जो वैल्यू है उसे सेट करना शुरू करते हैं। चलिए, अगर सबसे पहले यहाँ पे Vi हमने लिया है, अगर Vi हम लोग ले लें क्या, -Vm, ठीक है। अगर जैसे ही -Vm लेंगे तो हमारा ये वैल्यू V0 का क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया क्या हमारा 0, क्योंकि सारा काम आपको जो सप्लाई वोल्टेज का लेना है, आउटपुट वोल्टेज के आपको सप्लाई वोल्टेज के बाद आउटपुट का वो KVL के हिसाब से करना है। और KVL हमने लूप में मूव करके देख लिया था, ठीक है। KVL में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने चला था कहाँ से, सेकंड वाले से चला था, तो +Vi, फिर कैपेसिटर का फिर आ जाएगा +Vc, इसका हो जाएगा आउटपुट का -V0, ठीक है। अब आते हैं कि हमारा जैसे ही -Vm हम लोगों ने लिया, हमारा आउटपुट क्या हो गया, 0, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं Vm दे करके, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने Vm दिया है, V0 कितने के बराबर हो जाएगा, आपका 2Vm के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने सप्लाई के हिसाब से +Vm -Vm डाल करके फाइनल आउटपुट निकाल लिया है। इसी फाइनल आउटपुट के हिसाब से हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे, यहाँ पे जो आउटपुट का है वो ड्रॉ करेंगे इसके जस्ट बाद में। देखिए, अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के लिए KVL से निकाला था कि अगर -Vm दे रहे हैं तो वो 0 हो जा रहा था, Vm देने पे वो कितना हो जा रहा था, 2Vm, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट का जो स्क्वायर वेव था, जो हम लोग इनपुट में दे रहे थे 50% ड्यूटी साइकिल के लिए, तो वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसी के अलॉन्ग हमें आउटपुट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखिए, इनपुट में सबसे पहले क्या मिला हुआ है, Vm। अगर हमने Vm दिया है तो हमारा आउटपुट कहाँ तक जा रहा है, 2Vm तक। यानी कि अब ये जो ग्राफ होगा आउटपुट का, वो स्टार्ट होगा आप कहाँ से, 2Vm से क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 2Vm से वो गया, ठीक है, ये आ गया। चलिए, इसके बाद आपका सिस्टम में चेंज क्या हुआ कि जब हम लोगों ने दिया कितना, -Vm, ये इनपुट का -Vm मिला है, आउटपुट कितना हो गया हमें, 0। यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा -Vm, इस पोर्शन के लिए आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया, 0। फिर से कंटिन्यू ये होता जाएगा। फिर से आप अगर मान लिया +Vm दीजिएगा तो ये जो है आपका कहाँ तक जाएगा, 2Vm तक जाएगा। ये कंटिन्यू जो है आपका सिग्नल चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम कहता क्या है यहाँ पे कि हम लोगों का जो नेगेटिव पीक है, ये -Vm जो नेगेटिव पीक है वो क्लैंप होकर के कहाँ पे चला गया है, 0 पे। ये नेगेटिव पीक जो है क्लैंप होकर कहाँ पे चला गया, 0 पे चला गया। इसीलिए हम लोग इसे नेगेटिव पीक आपको क्लैंपर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिएगा कि -Vm जो है वो हमारा कहाँ पे चला गया है, 0 पे चला गया है, इसीलिए हम लोग नेगेटिव पीक क्लैंपर भी इसे बोलते हैं। कहता है कि वेव फॉर्म में यह हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा ये जो नेगेटिव जो पीक है इनपुट सिग्नल का, वो क्लैंप होके कहाँ पे चला गया है, 0 लेवल पे। तो 0 रेफरेंस लेवल पे चला जाना नेगेटिव को, यानी कि इनपुट का नेगेटिव पार्ट अगर 0 रेफरेंस लेवल पे चला जाता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव क्लैंपर बोलते हैं, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पीक क्लैंपर। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल सिर्फ डायोड के हिसाब से जो हमारा यहाँ पे दिख रहा था उसके हिसाब से ये हमारा पूरा हो गया है। अब अगर हमारा डायोड नॉन आइडियल टाइप का हुआ तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमने कैलकुलेशन किया है वो सारा का सारा किया है कब, जब हमारा डायोड क्या हो जाए, आइडियल। हमने नेगेटिव क्लैंपर में भी जो पूरा काम किया था वो कहाँ पे किया था, पहले लिया था हम लोगों ने कि जब डायोड हमारा आइडियल है, नेक्स्ट में हमारा डायोड जब क्या हो जाए, नॉन आइडियल है तब। तो इसके जस्ट बाद हम लोग जो देखेंगे वो डायोड हमारा नॉन आइडियल होता है तो उस सिस्टम में क्या क्या चेंज आता है। अब नेक्स्ट जो है कि हमारा अगर नॉन आइडियल डायोड हो उसके बारे में बताना है। नॉन आइडियल डायोड कहने का अर्थ है कि डायोड का कोई ना कोई कट इन वोल्टेज होगा, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। यहाँ पे डायोड का कट इन वोल्टेज जो है हमने लिखा है कितना, V गामा, ठीक है। तो कहता क्या है कि डायोड का सबसे पहले अगर नॉन आइडियल है तो हमने वहाँ पे डायग्राम उसको बना दिया है, जो सर्किट है बनाया है। अब उसके हिसाब से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो नॉन आइडियल डायोड अगर है तो कैपेसिटर जो है वो हमारा चार्ज कहाँ तक होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर C जो है हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, ये हमारा कैपेसिटर C है, ये हमारा डायोड क्या है, D है। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज कहाँ तक होगा, चार्ज होगा कहाँ तक आपका, अगर हमने इनपुट लिया है फिर से कहाँ पे आपका स्क्वायर वेव लिया है, ये हमारा है Vm, ये 0 और ये कितना है -Vm,
ठीक है। तो ये चार्ज होगा कैपेसिटर। जब हमने इसके पहले देखा था कि हमारा जब आइडियल डायोड था तो वो Vm तक चार्ज हो रहा था। अगर नॉन आइडियल है तो कट इन वोल्टेज अगर आया है तो कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक होगा, Vm माइनस V गामा तक। क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पे सर्किट में देखिएगा तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप जो है हमें दिखेगा Vm माइनस V गामा, ठीक है। अब सर्किट जो है एक डीसी वोल्टेज को अटैच करेगा। डीसी वोल्टेज को अटैच क्या करेगा आपका Vm माइनस V गामा। उसे हम लोग समझने के लिए हम लोग KVL लूप में लगाते हैं। लूप में अगर KVL लगाते हैं तो हमारा V नॉट किसके बराबर होगा, VI प्लस Vm माइनस V गामा। ओरिजिनल में है क्या, V नॉट इज इक्वल टू VI, तो ये VI तो हमारा मिल रहा है, ठीक है, हमने ये VI दिखाया है। अब हमें दिखेगा कि ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज जो ड्रॉप आया था, या फिर पूरे में आप मूव कर लीजिए तो VI इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज कितना VC, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा V गामा। तो हमने आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे VC को पूरा का पूरा चार्ज अप के हिसाब से निकाल लिया कितना, Vm माइनस V गामा। उसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। या तो आप सर्किट में मूव कीजिए या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा था कैपेसिटर के लिए उसके से भी हमें मिलेगा V नॉट इज इक्वल टू VI प्लस Vm माइनस V गामा। अब आते हैं कि हमें जो ग्राफ बनाना है आउटपुट के लिए, उसके हिसाब से वर्क करके चेक करते हैं कि कैसे होगा। तो चेक करने के लिए आपको इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन जो है बिना KVL के नहीं निकाल सकते। KVL हमने लिख लिया है। अब इनपुट में सबसे पहले एक बार हम देते हैं कौन सा, Vm, ठीक है। अगर हमने इनपुट में Vm दिया है तो Vi इक्वल टू Vm हुआ, कितना हो जाएगा, Vm प्लस Vm 2Vm माइनस V गामा, कितना हो जाएगा 2Vm माइनस V गामा, ठीक है। अब आते हैं, अब एक बार हम लोग क्या देख के चेक करते हैं, माइनस Vm, ठीक है, क्योंकि इनपुट जो हमें मिला है उसी के हिसाब से हम लोग चेक करके देखते हैं। तो इनपुट हमने दिया है माइनस Vm, अगर माइनस Vm देंगे तो माइनस Vm प्लस Vm कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या हमारा यहाँ पे माइनस V गामा, ठीक है। अब इनपुट तो हमें मिला है, आउटपुट के लिए अपने को ग्राफ क्या करना है, रेडी करना है। तो आउटपुट के लिए ग्राफ अगर रेडी करना है तो आप चाहे तो पहले Vm से चल सकते हैं या माइनस Vm से चल सकते हैं। हम यहाँ पे माइनस Vm से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो माइनस Vm से चले तो माइनस Vm जब इनपुट में दे रहे थे हमें क्या मिला, एक कट इन वोल्टेज कौन सा, माइनस में। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है ये कट इन वोल्टेज माइनस V गामा है, ठीक है। अब जो है ग्राफ आपका स्टार्ट होगा माइनस Vm के लिए, ये चला गया। या फिर आप चाहें तो आप स्टार्ट Vm से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा माइनस के लिए आपका कट इन वोल्टेज के लिए चला गया। अब ये जो है आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, प्लस Vm। जैसे ही प्लस Vm के लिए, माइनस Vm के लिए तो हमने कर लिया, प्लस Vm के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2Vm माइनस गामा। तो मान लेते हैं कि ये जो ऊपर में पॉजिटिव पॉइंट है वो है 2Vm माइनस V गामा, यानी कि ये ग्राफ जो है यहाँ तक आएगा, फिर से आपका कंटिन्यू करेगा, देन आपका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो ग्राफ को माइनस 2Vm से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस 2Vm से भी माइनस 2Vm माइनस गामा से आप पॉजिटिव के लिए लेके चलें, ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर माइनस Vm के लिए क्या तक चला जाएगा, माइनस V गामा तक। तो हमने यहाँ पे देखा है कि अगर आपका कट इन वोल्टेज डायोड का अगर अवेलेबल है तो आपका जितना हमें मैक्सिमम जो था वो 2Vm माइनस V गामा हो जा रहा था। अगर कट इन वोल्टेज के जगह पे आपका आ जाए रेफरेंस वोल्टेज VR, ठीक है, मान लेते हैं कि V गामा के जगह पे क्या है VR। क्वेश्चन में जनरली आपका रेफरेंस वोल्टेज से रहता है तो क्या लिख सकते हैं 2Vm माइनस VR और ये बचेगा माइनस VR। तो हम लोगों ने यही देखा है कि कट इन वोल्टेज या नॉन आइडियल डायोड में या रेफरेंस वोल्टेज में अगर अप्लाई हो रहा है तो हमें रेफरेंस वोल्टेज के हिसाब से आउटपुट को क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दिया है। इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल क्लैंपर आपका जो होता है पॉजिटिव टाइप का वो कैसा होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। पॉजिटिव क्लैंप आपका जो हम लोग देख रहे थे पॉजिटिव क्लैंपर, उसमें प्रैक्टिकल हमारा जो पॉजिटिव क्लैंपर कैसा होता है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसका सर्किट, ठीक है। सर्किट में हमें एक डिस्चार्ज पाथ मिल रहा है। हमने आपका लोड के पास जो है एक या फिर RL जो है आप लिख सकते हैं R या RL, हमने यहाँ पे एक लोड रेसिस्टर लगाया है, ठीक है, R। अब देखिए
यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है उसे एक डिस्चार्ज पाथ मिलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज अगर होगा तो वो आपका आर के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो हमारा जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता है आपका यहाँ पे वो डिपेंड आपका जो करेगा कि डिस्चार्ज पाथ अगर ले रहा है तो किसके हिसाब से, रेसिस्टेंस आर के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें जितना भी कैलकुलेशन करना होगा पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए वो टाइम कांस्टेंट से करना होगा, और टाइम कांस्टेंट जो हमारा टॉ हमने नाम दिया है उसका वैल्यू होता है क्या, आरसी। ये आरसी आपका चार्जिंग के लिए भी काम करेगा और डिस्चार्जिंग के लिए भी फुल्ली आपका वर्क करेगा। तो प्रैक्टिकल क्लैम्पर में हमें एक डिस्चार्ज पाथ मिल रहा है जिसके थ्रू हम वर्क करेंगे और वहाँ पे टिल्ट का इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है। तो टिल्टिंग के वगैरह के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस यहीं तक पढ़ना जहाँ तक हमने बताया है। यहीं पे हमारा क्लैम्पर जो है वो ओवर हो जा रहा है, इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल क्लैम्पर के ऊपर बनाएंगे। अभी जिसके जस्ट पहले हम लोग जब निगेटिव क्लैम्पर पढ़ा था तो निगेटिव क्लैम्पर पे एक न्यूमेरिकल बनाया है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लैम्पर पढ़ा है तो पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए भी हम लोग एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको यहाँ पे देखेंगे। हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारा जो डायोड का वैल्यू यहाँ पे देखिए वी गामा दिया हुआ है। वी गामा दिया हुआ मतलब कितना है, 0.6 वोल्ट, यानी कि डायोड हमारा कैसा है, आइडियल नहीं, नॉन आइडियल टाइप का है। उसके अलावा 2 वोल्ट दिया हुआ है। 2 वोल्ट है मतलब वो आपको समझ जाना चाहिए कि रेफरेंस वोल्टेज है। अगर वो 0.3 या 0.5, 0.6, 0.7 दिया हुआ है तो समझ जाइए कि वो कट इन वोल्टेज है। अब यहाँ पे 2 वोल्ट दिया हुआ तो कट इन तो होगा नहीं, वो ऑलवेज है, वो आपका क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो कहाँ तक होगा, Vm तक चार्ज होगा। हमारा जो इनपुट जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर वेव उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटर जो चार्ज होगा Vc, उसके बारे में बात करते हैं। Vc जो चार्ज होगा कहाँ तक, Vm तक। उसके अलावा एक तो कट इन वोल्टेज और दूसरा उसका रेफरेंस वोल्टेज उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, क्योंकि वो आपके सर्किट के साथ मौजूद है। तो आप अगर इसे Vc को वैल्यू को निकालना चाहिए तो Vc होगा Vm का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, ये चार्ज होगा कहां तक, 10 वोल्ट तक, ठीक है, माइनस वी गामा जो दिया हुआ है कितना, 0.6 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्ट माइनस वी आर, रेफरेंस वोल्टेज जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट, ठीक है। यानी कि Vc जो हमारा आ जाएगा 7.4 वोल्ट हमें आ गया है। अब जो है सर्किट उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए हमारा ओरिजिनल में V0 जो है वो है क्या, Vi प्लस Vc। ओरिजिनल में ये Vi प्लस Vc नहीं होगा, ये हो जाएगा V0 इक्वल टू कितना, Vi प्लस ये बच जाएगा कितना, Vm माइनस वी गामा माइनस VR, ठीक है। अब अगर इसे लिखिएगा ये हो जाएगा Vi प्लस आपका कितना हो जाएगा, 7.4 वोल्ट। अब इनपुट को एक बार यहाँ पे सप्लाई करके आपको आउटपुट को पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर हमें जो पता करना है किसके लिए, फॉर प्लस 10 वोल्ट के लिए। अगर इनपुट में हमने प्लस 10 वोल्ट दिया है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू Vi हमने दिया है कितना, प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। फॉर 10 वोल्ट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7.4 वोल्ट, टोटल हो जाएगा 17.4 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर कितने के लिए, माइनस 10 वोल्ट के लिए, क्योंकि इनपुट तो आपको दोनों सप्लाई हो रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो बात करते हैं V0 जो हो जाएगा कितना होगा आपका, माइनस 10 प्लस 7.4 वोल्ट, ठीक है। आप इसे घटा लीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस 2.6 वोल्ट। अब हमें जो है आउटपुट जो है वो मिल चुका है किसके लिए, एक बार प्लस 10 के लिए और एक बार माइनस 10 के लिए। अब हमें जो है क्वेश्चन के हिसाब से इसे ग्राफ को क्या करना है, बनाना है। तो ग्राफ को हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इनपुट या आउटपुट के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा प्लस 10 वोल्ट है इनपुट, जब प्लस 10 वोल्ट था तो प्लस 10 वोल्ट के लिए हमारा आउटपुट कितना आ गया है, 17.4 वोल्ट। तो आपको एक जो रेफरेंस स्टार्ट करना होगा कहाँ से, 17.4 वोल्ट से। आप चाहें तो माइनस 2.6 माइनस वाले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमने लिया है किसके लिए, माइनस 10 वोल्ट। तो माइनस 10 वोल्ट के लिए हमें आउटपुट कितना मिल गया है, माइनस 2.6 वोल्ट। अब माइनस इसके जस्ट नीचे आएगा, ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये जो वैल्यू है माइनस
2.6 वोल्ट। हमें 2 पॉइंट जो है वो मिल चुका है। हम चाहे तो +10 वोल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो +10 वोल्ट से हमें आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होगा, 17.4 वोल्ट से। तो 17.4 वोल्ट से ये चला जाएगा कहाँ तक, माइनस आपको कहाँ तक, -2.6 तक, क्योंकि +10 वोल्ट के बाद ये आपको जो चेंज होके कहाँ पे आ रहा है, -10 वोल्ट पे। ये हमारा -10 वोल्ट के लिए हमें कहाँ मिलेगा, -2.6 वोल्ट पे। देन आपका फिर से वो जो है +10 वोल्ट के लिए कहाँ पहुँच जाएगा, आपका 17.4 वोल्ट तक। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल देखा है, अगर एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही बनाना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका इनपुट जो होता है वो तो एसी, बट आउटपुट जो हम लोग लेते हैं वो डीसी वोल्टेज के फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग साइनोसॉइडल दे दें, जैसे Vm sin ओमेगा टी हमने दिया, तो आउटपुट जो मिलेगा वो आपका डीसी फॉर्म में मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। इस वोल्टेज मल्टीप्लायर की खासियत क्या है कि आपका जो इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके वो आउटपुट में डीसी सप्लाई वो दे देगा। ठीक है, कैसे देगा हमने यहाँ पे बताया भी है और डिफिनीशन में भी लिखा है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वोल्टेज मल्टीप्लायर, जिसका इनपुट जो होता है वो एसी सिग्नल और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है। वो डीसी वोल्टेज जो आउटपुट में मिल रहा है V0, वो आपका कैसे मिलता है, 2Vm 3Vm 4Vm के फॉर्म में, यानी कि डीसी तो मिल रहा है बट मल्टीप्लाई होकर के मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारा V0 क्या हो जाए, 2Vm हो जाए। अगर हमें V0 जो मिल रहा है, मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, तो अगर V0 इक्वल टू हमें 2Vm मिला है तो उस सर्किट को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, वोल्टेज डबलर। ठीक है, उसे हम लोग जो नाम देते हैं उसे बोलते हैं वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर। अब अगर हमारा V0 जो हो वो कितना मिल जाए, 3Vm, यानी कि इनपुट में तो आपको मिल रहा होगा, आपको साइनोसॉइडल के हिसाब से AC मिल रहा है तो Vm, आउटपुट जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है कितना, 3Vm, यानी कि इसे हम लोग जो है इस सर्किट को हम लोग नाम देंगे वोल्टेज ट्रिपलर। ठीक है, अब हमें इनपुट में मिले एसी में Vm sin ओमेगा टी हमने सप्लाई किया, उसके हिसाब से मैक्सिमम उसका जो वोल्टेज है एसी में हम लोग ले रहे हैं Vm, तो आउटपुट अगर हमें मिल जाए 4Vm तो उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज क्वाड्रपल। ठीक है, उसे हम लोग सर्किट का नाम बोलते हैं वोल्टेज क्वाड्रपल। ठीक है, तो वोल्टेज आपका जो हमें वोल्टेज मल्टीप्लायर है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाना होता है। यानी कि कंटिन्यूअस एक फेज में अगर उसे एक आपको कांस्टेंट वैल्यू में उसे बढ़ाना हो, वहाँ पे सिग्नल को उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कांस्टेंट सिग्नल कहाँ पे मिलेगा आपको, डीसी के फॉर्म में मिलेगा। अब उसका स्ट्रेंथ जो है एक लेवल में बढ़ा रहे हैं और आपका सिग्नल जो है वो कांस्टेंट है, तो आउटपुट में तो हमें क्या मिल रहा है, डीसी वैल्यू मिल रहा है। तो डीसी वैल्यू मिलने के वजह से जहाँ पे हमें कांस्टेंट और हाई सिग्नल हमें उससे बढ़ा करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा करके चाहिए, तो ऑलवेज कोशिश किया जाता है कि हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का क्या करें, इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 मैंने आपको बताया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वोल्टेज डबलर। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज डबलर सर्किट के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारा अगर इनपुट में अगर हम जो सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट में उसका मैक्सिमम का वो 2 टाइम्स कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में जाना था, जो थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था वो जानकारी हम लोग ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वोल्टेज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसका एप्लीकेशन जानना जरूरी है। हमने बताया कि वोल्टेज मल्टीप्लायर का वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे कांस्टेंट हमें डीसी सप्लाई उसका स्ट्रेंथ हाई करके चाहिए। यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट है जिसमें इनपुट तो एसी दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो हो रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा है, किसका, मैक्सिमम जो है इनपुट उसका। अब सबसे पहले आते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर है क्या। वोल्टेज मल्टीप्लायर जो है आपका क्लैंपर का ही नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि मॉडिफाइड पार्ट है। तो क्लैंपर में हम लोग जनरली यूज करते हैं किसका, कैपेसिटर का। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम लोग मॉडिफाइड कैपेसिटर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि उसका यूज हम लोग जो कर रहे हैं तो सप्लाई कैसे कैसे मिलेगा। तो हम लोग जो पावर सप्लाई जो दे रहे हैं V0 इक्वल टू 2Vm 3Vm 4Vm, तो वो मिल रहा है। वहाँ पे वोल्टेज तो आपका क्या है, हाई है, लेकिन आपका करंट
करंट जो है वहाँ पे क्या है, लो है, क्योंकि करंट का हम लोगों ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है, वोल्टेज को हाई किया है, क्योंकि आउटपुट क्या मिल रहा है, जो हमारा मैक्सिमम पार्ट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी अगर Vm दे रहा था मैक्सिमम AC में तो हमें 2 Vm 3 Vm मिल रहा है, तो Vm के जगह पे 2 Vm 3 Vm मिलने का मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज जो क्या हो गया वो हाई। बट करंट में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, तो करंट तो हमारा क्या है, लो करंट है। तो हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर कैसा डिवाइस है, तो वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज और लो करंट के हिसाब से वर्क करता है। अब आते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर का हम लोग यूज कहाँ पे करें, उसका इस्तेमाल। तो यूज में अगर सबसे पहले जाइएगा तो अगर टेलीविजन में सबसे पहले जो हमारा पिक्चर बनता है वहाँ पे उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी गए तो मैक्सिमम वैल्यू जो व्हाइट का जाएगा या आपका मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगा ब्लैक का, तो वहाँ पे हम लोग उसे जो पिक्चर को दिखाते थे उसके लिए डीसी रीस्टोरर का इस्तेमाल होता है। और वो डीसी रीस्टोरर में हम लोग जो है क्लैम्पर का तो इस्तेमाल करते ही थे, साथ साथ वोल्टेज मल्टीप्लायर का भी यूज करते थे ताकि पिक्चर की क्वालिटी क्या हो, बेहतर। तो डीसी के हिसाब से वहाँ पे पिक्चर हमें स्थिर दिखना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड रे ट्यूब्स में इस्तेमाल करते थे, कहाँ पे, जो हमारा टीवी रिसीवर था वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं ऑसिलोस्कोप में, जो कि आपने मेजरमेंट में पढ़ लिया है कि उस पर भी हम लोग डिस्प्ले के हिसाब से देखते हैं। और आपको इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस में, जो हमारा पिक्चर ग्राफिक्स वगैरह जो क्लियर दिखता है, तो एक लेवल में दिखने के लिए हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं ताकि पिक्चर आपका पूरा का पूरा क्या रहे, क्लीन रहे। तो हमने बताया था कि वोल्टेज मल्टीप्लायर में हम लोग जो है सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे किसको, वोल्टेज डबलर को, क्योंकि वो अगर 3 तक 4 तक हमने बताया था कि अगर V0 इक्वल टू 2 Vm हो जाए, इनपुट अगर Vm है तो वोल्टेज डबलर, अगर V0 इक्वल टू 3 Vm हो जाए, अगर इनपुट सप्लाई Vm के हिसाब से है तो उसे वोल्टेज ट्रिपलर बोलते हैं। अगर हमारा सर्किट जो है वो आपका V0 इक्वल टू 4 Vm हो जाए, अगर इनपुट Vm दे रहे हैं तो DC वैल्यू मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज क्वाडपल, ठीक है। तो नेक्स्ट में अभी जस्ट बाद जो है हम लोग वोल्टेज डबलर सर्किट के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर में एक वोल्टेज मल्टीप्लायर है। डबलर का मतलब हमने बताया था कि आउटपुट जो मिलेगा वो हमारा जो इनपुट जो AC मिल रहा है मैक्सिमम, उसका 2 टाइम्स DC फॉर्म में मिलेगा। यानी कि V0 जो है हमें डायरेक्ट दिखाना होगा कितना, 2 Vm के फॉर्म में। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम को देखिए, वोल्टेज डबलर है तो डबलर में आपको जब भी मिलेगा 2 डायोड आपको मिला है D1 D2 और 2 कैपेसिटर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे C1 एंड C2, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया C1 एंड C2। अब देखिए डायोड D1 जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा। हमने इनपुट एनी वेव फॉर्म अप्लाई किया है। एनी वेव फॉर्म कहने का अर्थ है आप चाहे तो साइनोसॉइडल ले सकते हैं या फिर आप स्क्वायर वेव फॉर्म ले सकते हैं। हमने यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म जो लिया है शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि T ऑन इज इक्वल टू T ऑफ है, यानी कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है 50% है। स्क्वायर वेव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने Vm और माइनस Vm के हिसाब से वर्क कर रहा है। अब होगा क्या कि अगर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि माइनस जो है निगेटिव हाफ लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि इनपुट अगर हम निगेटिव हाफ लेके चल रहे हैं तो D1 क्या होगा, हमारा डायोड D1 जो है वो कंडक्ट होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो डायोड D1 जो आपका कंडक्ट होना स्टार्ट होगा तो हमने ग्रीन कलर से दिखाया है कि चार्जिंग का ये आपका दायरा है, यानी कि चार्जिंग इस ढंग से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चार्ज होगा तो कहाँ तक होगा, आपका कैपेसिटर C1 मैक्सिमम जो वोल्टेज Vm तक है वहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और आपका चार्जिंग जो होगा थ्रू द डायोड D1 होगा। अब आते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग जो है प्लस Vm अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। प्लस Vm जब देंगे तो हमें जो अप्लाई वोल्टेज जो मिलेगा वो तो आपको देखना होगा कि C2 का इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले डायोड D2 को देखते हैं। तो डायोड D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस सप्लाई मिलेगा उसको, डायोड D2 को प्लस से प्लस मिल जाएगा, आपका एनोड की ओर मिलना स्टार्ट हो रहा है, वो प्लस हो करके आपका क्या होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब सबसे बड़ा चीज है कि जो वोल्टेज अलोंग कैपेसिटर C2 होगा वो क्या होगा। तो
वोल्टेज अलोंग कैपेसिटर C2 डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। वोल्टेज अलोंग कैपेसिटर C2 के लिए हमें ग्राउंड का कंडीशन लेना होगा। तो ग्राउंड के कंडीशन के लिए एक पॉइंट A हमने माना है। अब ग्राउंड अगर लगाइएगा तो ये कैपेसिटर तो चार्ज है कहाँ तक, Vm तक, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज पाथ नहीं है। तो अगर आपका जैसे ही प्लस दिए तो डायोड D1 तो कंडक्ट करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। तो डायोड D1 अगर कंडक्ट करना बंद किया है तो C2 के अलोंग वोल्टेज कितना मिलेगा, तो यहाँ से मिला है प्लस Vm और यहाँ भी आपका स्टोर है कितना, प्लस Vm। तो V आपका जो वोल्टेज अलोंग C2 होगा वो Vm प्लस Vm कितने के बराबर हो जाएगा, 2Vm के बराबर। कैसे, हमने पॉइंट A पे ग्राउंड लेकर के काम किया है। तो जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि Vm विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका इनपुट में मिल रहा है प्लस Vm और यहाँ पे कैपेसिटर जब चार्ज था Vm, तो Vm प्लस Vm हमारा कितना हो गया, 2Vm। अब देखते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट हमारा रीच हो जाए, स्टेडी स्टेट में पहुंचते हैं, तो हमने ये देखा है कि डिस्चार्जिंग पाथ तो है नहीं। तो स्टेडी स्टेट में जब पहुंचेंगे तो कैपेसिटर C1 जो है चार्ज होकर कहाँ तक रहेगा आपका, Vm तक, और कैपेसिटर C2 जो है वो चार्ज होकर के रहेगा कहाँ तक, 2Vm तक। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में हम देख रहे हैं कि फाइनली जब पहुंच रहे हैं तो डिस्चार्ज पाथ नहीं रहने की वजह से C1 हमारा कहाँ तक जाएगा आपका, Vm तक, C2 जो है हमारा जाएगा कहाँ तक, 2Vm तक। कैसे 2Vm हमने यहाँ पे निकाल करके आपको दिखा दिया है कि अगर सबसे पहले अगर चल रहे थे किसमें, नेगेटिव हाफ में, तो ये नेगेटिव हाफ में हमारा डायोड D1 कंडक्ट किया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया कहाँ तक, Vm तक। अब पॉजिटिव हाफ चले तो D1 तो कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से इनपुट सप्लाई प्लस Vm और यहाँ स्टोर था प्लस Vm, Vm प्लस Vm, C2 के अलोंग हो गया वोल्टेज 2Vm। तो हमारा फाइनल आउटपुट जो निकलेगा वोल्टेज वो किसके अलोंग मिलेगा, पैरेलल में सबसे पहले हमें मिल रहा है कितना, C2। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट जो मिलेगा हमें मिलेगा कैपेसिटर C2 के अलोंग। तो कैपेसिटर C2 के अलोंग हमने वोल्टेज कितना निकाला है, 2Vm, यानी कि फाइनल जो हमारा वैल्यू आएगा V0 वो कितने हो जाएगा, 2Vm के बराबर। अब देखिए सप्लाई तो हमने दिया था मैक्सिमम इनपुट में AC कितना, Vm के हिसाब से मैक्सिमम, हमें आउटपुट में मिल रहा है कितना, 2Vm, यानी कि ये जो है वो वैल्यू हमें DC मिल रहा है। तो वोल्टेज डबलर सर्किट हमारा बताता है कि अगर आप इनपुट में Vm दे रहे हैं, एनी AC इनपुट के हिसाब से मैक्सिमम हमारा Vm है, तो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितने, 2Vm के बराबर। यहाँ पे हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है, क्योंकि सर्किट में आपको मेनली पढ़ना है वोल्टेज डबलर, जो कि हमने आपको पूरा कर दिया है।